धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम तदि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है भगवती जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी शारदा। नाग पंचमी का दिन है। समस्त विष को और कुमति को हटाने वाली आप त्रिलोक की महाशक्ति हंसारूढ़नी मां सरस्वती हो। हमें और हमारे भारत देश की 1.25 अरब आत्माओं को आप शुद्ध बुद्धि प्रदान करो। कुमति को हटाओ। नाग पंचमी, चारों तरफ पापों के नाग घर घर में यहाँ मंडराते हैं और डसते रहते फन फैलाकर यहाँ कोई बचा नहीं पाते हैं। आप हमारी माता हो, हमको ले वो बचाए। पापों का विष कलयुग में है, इसको देहो हटाए। ये कुमारी का क्षेत्र है और जगत गुरु शिव भगवान कमलेश्वर बाबा विष्णु हैं और कमल स्वरूप ही मां। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। शुक्र बना जीवन नहीं और गुरु बिना नहीं ज्ञान, और दोनों ही है जगत गुरु और मृत्यु लोक से मान। इस मृत्यु लोक में 2 ही गुरु हैं, एक देव गुरु बृहस्पति है, एक दानव गुरु शुक्राचार्य। इस समय शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर गया, मतलब कन्याओं के साथ भोग प्रवृत्ति का प्रचलन संसार में विष फैला देगा। क्योंकि जितनी भी कुंवारी कन्याएं और पाप नाग बन जावेगा और कुकर्म करेगा जब, देखो तो जहर फैल यहां जावेगा। तो पाप कर्म को हटाते शिव शंभु भगवान देव गुरु बृहस्पति देते सबको ज्ञान। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी देवताओं के गुरु बृहस्पति चारों युगों में ज्ञान गंगा का प्रसारण करते हैं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक अज्ञानता रहेगी, हम भगवान से बहुत दूर रहेंगे।
और दानव गुरु शुक्राचार्य काम क्रोध मद लोभ माया भोगों में इस आत्मा को फंसा देते, और जब आत्मा भोग में फंसती है तो उसे रोग हो जाते हैं और मृत्यु तुल्य हो जाती है। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। है उमा जी, ये जो पंच तत्व की आत्मा है, आज नाग पंचमी है, शुक्ल पक्ष है, सावन मास है, शुक्रवार का दिन है। तो हमें तीनों जगत गुरुओं को मृत्युलोक बनाने की और उसमें आत्मा प्रकट करने की क्यों आवश्यकता हुई? यही करे अनुसंधान और नाग पंचमी ज्ञान, और जो छुटकारा पावे नागों से तो उसे मिले भगवान। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। जब वीर्य और रज मिलती हैं तो सृष्टि पर नर और नारी का जन्म होता है। ब्रह्मा इस सृष्टि को रचते हैं और चारों युगों से ये क्रम जारी है। और ये पंच तत्व की देह शुभ और अशुभ कर्म करते हुए इस मृत्युलोक में पाप रूपी नागों से छुटकारा जो प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर का हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। और ये पाप रूपी नाग जिसको डस लेते हैं वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। नाग पंचमी सांप को और देखो दूध पिलाए, सावन में ये एक ही दिन है जब नाग दूध पी जाए। विषधर को आप कितना भी दूध पिला दो वो दूध विष हो जाता है, अमृत नहीं रहता। इसलिए मैं विष का पान करता हूं और ये शक्ति मुझे भगवान विष्णु ने प्रदान की है, क्योंकि भगवान विष्णु बैकुंठ में और देवताओं के एक ही इंद्री होती है और मनुष्य के 10 इंद्रियां होती हैं। और इस पंच तत्व के शरीर में ये 10 नाग आत्मा को डसने के लिए तैयार रहते हैं और आत्मा इन नागों से घिरी हुई रहती है। और उस आत्मा पर ये 10 दिशाओं से ये काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड के नाग फूंकारे मारते रहते हैं, क्योंकि मृत्युलोक में मनुष्य नर है और विष्णु लोक में भगवान नारायण है। तो नारायण कहने लगे और सुनो लक्ष्मी अब ज्ञान, अरे सबसे बड़ी जगत में माया जो करे चरण चापन भगवान, सबसे बड़ी माया होती है। और बैकुंठ में माया भगवान विष्णु के चरणों का चापन कर रही हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करके पूरा त्रिलोक अशांत हो जाता है और भगवान विष्णु वहां पर शांताकारम बने हुए हैं। अजब गजब की बात ये एक ही देखा खेल, क्षीर सागर में विषधर भी है पर नहीं है विष का मेल। जिस शयन कक्ष में भगवान विष्णु शयन करते हैं क्षीर सागर में, भगवान ने कहा कि ये सहस्त्र फणों से शेष नाग उन पर छाया करता है और विष की फूंकारे मारता रहता है। लेकिन भगवान विष्णु की नाभि में विष भी अमृत बन जाता है। चलो दिखाएं आपको उमा अब हम शिव का रूप, गायत्री तुम भी चलो देखो ब्रह्म स्वरूप।
भगवान विष्णु जब जो इच्छा करते हैं वह इच्छा ब्रह्मा तत्काल पूरी कर देते हैं और शिव उस संकल्प को सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा विष्णु की और नाभि में विष को मानो और शेष शैया पे सहस्त्रपणों में नागों को देखो जानो और शेष नाग फुंकार रहे विष्णु का बालन बांका है और विष्णु की नाभि में विष है और देखो अमृत बरसाए। तो नाभि से विष्णु के और कभी विष निकल न पाए। एक कमल का फूल निकला जिस पे और शिव जी गए प्रगटाए। भगवान विष्णु की नाभि के विष कमल से, उस कमल के नाभि कमल से अमृत रूपी शिव का प्रागट्य हुआ और 4 वेदों का पाठ करते हुए ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए। ये शेष शैया का नाग पंचमी को स्वरूप बना और नारायण बड़े प्रसन्न हुए और शांत चित्त रह करके और निराकार ज्योति की आराधना में लीन हो गए। तो माया भी नहीं उन पर और चला सकी है वशीकरण और क्षीर सागर में देखो नारायण और शांति के सागर में करे रमण। वह शांताकारम बन गए वहां, हम सबको भी ऐसा बनना है और मृत्यु लोक में आप बने नर, आपको वैसा करना है। तो पंच तत्व की दे हमें और क्यों इतराते जाए, राजपाट धन धाम और काम क्रोध मद लोभ सब ये तो विष हैं भाई। इस पंच तत्व के शरीर में आत्मा अमर है और ये 10 मुख के नाग जो आपकी 10 इंद्रियां हैं ये नाशवान है, ये नाग का स्वरूप है और इन नागों को आपको ज्ञान और भक्ति से अमृत का पान भगवान से करवाना चाहिए। अमृत पान गर करे आत्मा तो ये विष सांप नहीं फैला पावे और 100 वर्ष की जिंदगी चले आपकी अमृत पान ही कर पावे। तो फिर क्यों करते हो भोग तुम, छोड़ो छल पाखंड। अरे 365 दिन ही देखो रहो विष्णु के संग, विष्णु लक्ष्मी संग में तो रंग भंग नहीं हो। अरे क्षीर सागर का अमृत पान करो और मंगल उसमें हो। तो 12 महीने मनुष्य को और 100 वर्ष तक की जिंदगी में मनुष्य को क्षीर सागर का अमृत पान करना चाहिए और आत्मा के ऊपर क्षीर दूध का अभिषेक करते रहना चाहिए। और जो 10 इंद्रियों के सर्प हैं जिन्हें नाग कहते हैं, इस पंच तत्व की देह में रहते हैं, नाग पंचमी है, तो उनको भी राम नाम का अमृत और क्षीर सागर का दूध पिलाना है और 100 वर्ष तक इस पंच तत्व को हमको यहां चलाना है। 100 वर्ष तक इसका समय है और इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और इन काम क्रोध मद लोभ 10 नागों को, 10 इंद्रियों के नागों को क्षीर सागर का अमृत पान राम नाम का करवाते रहना चाहिए। इसे कहते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी क्योंकि भगवान शंकर विष पान करते हैं, विष का पान करने की शक्ति उन्हें भगवान विष्णु ने दी है। भगवान विष्णु की नाभि से जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने अमृत में बदल दिया। एक ही पुरुष जगत गुरु जाना और नाम है देखो भोले भगवाना। विष्णु की नाभि कमल से और विष अमृत ही जान
और ऐसे प्रकट हुए त्रिलोक में, देखो शंकर भगवान। तो शिव नाम कल्याण का है। तो भगवान विष्णु चाहते थे कि मेरी नाभि से जो विष निकले उससे अमृत बने, और उस अमृत पान से सारे संसार का कल्याण हो, और ये काम भगवान शंकर आप करो। और सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और सारे मृत्युलोक को ब्रह्ममय कर दो, भारत को ब्रह्ममय कर दो ब्रह्मा। और ऐसी सृष्टि रचाना है, घर घर में राम नाम भारत में, और ऐसा अलग जगाना है। सब राम नाम लेते ही रहे, शुभ काम यहां करते ही रहे। और धर्म और भक्ति को देखो भारत में फैलाना है। तो शेष शैया बस छोटी सी है, ये विष्णु का रूप, और शेष नाग पर शयन करते हैं, देखो शांति स्वरूप। थरथरा भी नहीं आता। एक चिपकली को भी मनुष्य अपने कमरे में देख ले तो रात में नींद नहीं आएगी। और सहस्त्र फणों के सांप के ऊपर भगवान विष्णु चार चतुर्भुज रूप नील नीलांबरम, लक्ष्मी से चरण चापित, नारद घंटा ध्वनि कर रहे हैं, गरुड़ पंख विहार कर रहे हैं। ऐसी शेष शैया धीपति नारायण की वाणी वंदना करती है कि नाग पंचमी में आप इस समय पाताल में हो और राजा बलि के द्वार पर खड़े हुए हो, और पाताल में सारे नाग वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन एक भी विष फैला नहीं पावे। और पातालन के द्वार विष्णु खुद जावे। तो भगवान विष्णु जानबूझकर जाते हैं पाताल में चतुर्मास में, ताकि पाताल के नाग, नागलोक के नाग, राक्षस बलि के नाग मृत्युलोक में और पूरे त्रिलोक में अपना जहर नहीं फैला सके, क्योंकि विष्णु पर चढ़ता नहीं किसी सर्प का जहर। और विष्णु तो अमृत है, रूप है, और पारस है रूप स्वरूप। यदि किसी ने पारस को न देखा हो तो पारस तो एक कपोल कल्पित कल्पना है। अरे विष्णु को ही पारस मानो, जात पात कभी नहीं देखे। और जिस पे दृष्टि डाले विष्णु, और उसके भाग्य के बदले लेके, भाग बदल जाता उन भक्तों का जो ओम नमो भगवते वासुदेव जप जाते हैं। या त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जपे तो मंगल उनके हो जाते हैं। तो कैसा भी खोटा लोया हो और जंग नहीं लग पाते हैं, और विष्णु कृपा से वह सब लोहे सोने समान हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सुमेरु पर्वत पर आ गया। भगवान विष्णु ने विष रूपी शिव को जैसे ही उत्पन्न किया तो कल्याण और ज्ञान पैदा हो गया, और ब्रह्मा मेरे पिता बन गए, और ब्रह्म की इच्छा से मेरा जन्म हो गया, और मैं सुमेरु पर्वत मानसरोवर कैलाश पर आ गया। और चारों युगों में यही विराजमान रह करके भगवान विष्णु का मान बढ़ाता रहता हूं, उनका ही ध्यान करता रहता हूं। और अमृत की बरसात, और मेरे मस्तिष्क से अमृत गंगा बहती है, मुख से वाणी गंगा बहती है, और मेरे मस्तिष्क में ज्ञान गंगा रहती है। इनका विचरण, इनका प्रसारण सारे संसार में जगत गुरु भगवान शंकर ही करते हैं। नाग पंचमी एक महापर्व है। इस महापर्व पर सबसे पहले हमें भगवान शंकर की वंदना करनी चाहिए। सबसे पहले घंटा ध्वनि और नारद वीणा बजाए, मारकंड्य मुनि आ गए और करे स्तुति शिवताय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे खगगम नीलकंठे, रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो, महादेव सर्व विघ्न विनाशो, सर्व शक्ति जगदम्बे, अंबिके भवानी, भयारिणी मंगलाकारिणी, रुद्र रूपिणी,
भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती माँ देवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे बिलपत्रो अभिषेको अगमागम मम यदा दृष्टि तयो मयो सर्व विघ्न विनाशो नमः नमः शिवाय हर हर महादेवाय। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। पशुपति नाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। गद गद हो गए शंकर त्रिपुरारी और मारकंडे स्तुति तुम्हारी। जाओ अजर अमर तुम्हें कीना अमृत आत्मा में भर दीना। कभी मरो अब जग के नाही शिव स्तुति कर रहो पुजाई। भारत में अमृत बरसाओ ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाओ। नाग पंचमी पर्व है प्यारा और हिंदुस्तान स्वर्ण चिड़िया बने हमारा। जगत गुरु भारत को बनाओ ऐसी शक्ति भारत प्रगटाओ। आज योग कल युग में आवा नाग पंचमी पे प्रगटावा। शुक्रवार की इसमें छाया और दानवता की हटे सब माया। दानवता को आप हटाओ मानवता के राम बुलाओ और सर्वशक्ति वैभव प्रगटाओ और गुणगान हरि के गाओ। नाग पंचमी वासुकी और नाग हंसे तन जाए। शिव के गले में वासुकी और मंद मंद मुस्काए। भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग था। सफेद रंग का नाग होता है उसमें जहर नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्षीर सागर का नाग है। वाह नारायण जानिए और वासुदेव श्री श्याम और वाह विष्णु का रूप है नारायण भगवान। वासुकी ये विष्णु समस्त त्रिलोक को सुख प्रदान कर सकता है। सृष्टि का पालक है इसलिए मेरा जन्म उनकी नाभि से हुआ है। तो शांति का सबसे बड़ा अणु और विष का सबसे बड़ा अणु विष को हटाने का सबसे बड़ा अणु विष्णु है। त्रिलोक की कोई भी प्रयोगशाला विष के इस अणु विष्णु का अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। और भगवान विष्णु और शिव और ब्रह्मा पूरे त्रिलोक की समस्त वस्तुओं का अनुसंधान करने में सक्षम है। तो ऐसा अणु विष्णु बना और नाभि शिव प्रगटाए और ब्रह्माचार वेद श्रुतियां और पुराण सुनाए। शेष शैया की शक्ति बड़ी और शक्ति नहीं कोई। नाग पंचमी में देखो झरे दूध गति दोय। तो इस आत्मा में आज काम क्रोध मद लोभ के नागों को दूध न पिलाकर इन भोग प्रवृत्तियों को बंद कर दो। कह दो इन 10 इंद्रियों के नागों से अरे नाग पंचमी आई है। चुपचाप शांत बैठे रहो यहां और दूध नहीं पिलाइए। तो भोगों में अज्ञान का और देखो दूध फट जाए और जहर हो गया दूध वह जो इन नागों को रहे पिलाए। सारा संसार अपने शरीर के अंदर जो 10 नाग हैं उनको भोगों का जहर पिला रहे हैं। अपनी मृत्यु अपने हाथ से खुद कर रहे हैं। भगवान हंस रहे हैं कि कैसी बुद्धि कलयुग के मानव की
जो 10 इंद्रियों को जहर पिलाता है। भोगों में फंस गया मानव मृत्यु लोक का, और मृत्यु यहां बुलाता है। गर अमृत पान आत्मा को और श्रद्धा का दूध पिला देता, तो पूरे त्रिलोक की शक्ति को नारायण तक को हिला देता। तो 365 दिन ही देखो यहां, और नाग पीते हैं दूध, और बुद्धि सबकी मारी गई, और देखो कुमति स्वरूप। सारे संसार में 365 दिन काम क्रोध मद लोभ के नाग दूध पीते हैं, जबकि भगवान शंकर परम ब्रह्म परमात्मा जो राम नारायण का स्वरूप है, उनके ऊपर ज्ञान भक्ति का, वैराग्य का, श्रद्धा का दूध अर्पण करते हैं। तो सारे विष्णु पिए नाग पंचमी ताय, और इस कारण भोलेनाथ पर विष चढ़ता कभी ना है। इसलिए भगवान विष्णु की कृपा से भगवान शंकर पर पूरे त्रिलोक का कोई भी विष असर नहीं करता। यह विष्णु की कृपा है, ब्रह्मा की कृपा है, क्योंकि जिसके पास ब्रह्म शक्ति हो उस पे जहर नहीं चढ़ता, और काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में वह मानव नहीं पड़ता। वह तो ब्रह्म के साथ है, करे हरि गुणगान। नाग पंचमी में भी देखो कर रहा अमृत पान। तो नाग पंचमी बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, उसमें महाशक्ति होती है, और ब्रह्मवेता तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नाग पंचमी पर भगवान विष्णु को, ब्रह्मा भगवान शिव को और भगवान ब्रह्मा को दुग्धपान करवाते। दुग्धपान एक अमृत है, सत्य का प्रकाश है, और उस प्रकाश का दर्शन करना सभी मनुष्यों का धर्म है, क्योंकि मृत्यु लोक में इस अंधे कुएं में अंधकार ही अंधकार है। और इस काम क्रोध मद लोभ की वासनाओं में उलझकर मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मों को समाप्त करके 84 लाख योनियों में अधोगति में चला जाता है और जीवन को नरक बना लेता है। इस नरक से मुक्ति करने का इन काम क्रोध मद लोभ के सांप सीढ़ी का खेल है ये, और मृत्यु लोक इसको मानो, और अधोगति में पड़ जाओ तो भोगों में ही जहर मानो। तो भोगों का जहर चढ़ा हुआ ये कलयुग की देखो बेला है, और नशा उतर पाता ही नहीं, देखो या मनुज अकेला है, नहीं साथ उसका कोई देव यहां, और देखो भाग्य का खेला है। और पवित्र चादर लेकर आया लेकिन शरीर ये मेला है, खोटे खोटे काम करे और छोड़ नहीं वह पाया है। इस कारण देखो 7.25 अरब पर चढ़ी हुई ये माया है। माया भोग का नशा चढ़ा, उससे अब कौन उतारेगा, और भारत के 1.25 अरब मानव उनको अब कौन ये तारेगा। तो जहर चढ़ गया सब भक्तों पर, और देखो काम क्रोध मद लाए, राजा प्रजा सब झूम रहे हैं, और भोग 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 पतिवाए, नहीं भगवान नजर किसे आवे, लिपटे सभी भोग में जाए। सांप सीढ़ी का खेल चल रहा, सीढ़ी तो कोई चढ़ नहीं पाए, जो चढ़ जाए हरि नाम से, जो सीढ़ी पर ऊपर जाए, बेतरनी से पार वही है, ईश्वर शक्ति उसे मिल पाए। बाकी सारे मनुज ही और गिरे मृत्यु के माय, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पावे, और सांप डस रहे आए। तो ये काम क्रोध मद लोभ के सर्प आपको डस रहे हैं, और ये
माया और मोह और ये भोग आपके ऊपर हंस रहे हैं कि मूर्ख फंस गया जाल में और आ गया इसका काल, और कैसे मिले इसे मृत्यु लोक में, देखो नंद के लाल। तो इसे राम और कृष्ण और नारायण कैसे मिले? क्योंकि इसके पास रास्ता नहीं है। रास्ता दिखाने वाले कलयुग में कोई गुरु नहीं है। नाग पंचमी पर केवल लीपा पोती हो रही है। सारे भक्त ही लोटे में और दूध यहां भर लाए हैं, और कोई सांप पिलाता है, कोई शंकर रहे चढ़ाए हैं। अरे इससे क्या होने वाला है, और पाप नहीं धुल पाए। नाग पंचमी पर्व है और शिव जी कथा सुनाए। भगवान शंकर कहते हैं कि अपने ऊपर चढ़े हुए काम क्रोध मद लोभ के जहर को, इन 10 नागों को, 10 इंद्रियों को, इनको तो पिटारे में बंद कर लो। सांप को कितना ही दूध पिला दो वो तो जहर ही उगलेगा। तो ये कहां लिखा हुआ है? 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, नहीं लिखा है सांप को और दूध पिलाओ आन। सांप को आप कितना ही दूध पिला दो, सांप कभी जहर उगलना छोड़ सकता है क्या? तो ये आपकी पंच तत्व की देह है, ये भोगों में फंसी हुई है और 10 इंद्रियों के सांपों ने इस पर कब्जा कर लिया है। और आप सोच रहे हो कि हम बहुत सुखी हैं, हमारे पास सुंदर स्त्री है, हम राजा हैं, हमारे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, शक्ति है, सिंहासन है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। भगवान नहीं है जिसके पास, तो ये सब भोग यहां बेकार जानो। और चढ़ गया है विष सारे जगत में और इसको व्यर्थ यहां मानो। तो नाग पंचमी पर्व है, सारे भोग हटाओ। जो भी जहर चढ़ गया आप पर, पहले उसे हटाओ। पहले आप अपनी आत्मा, इस पंच तत्व की देह पर जो जहर चढ़ा हुआ है उसे हटाइए। भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए, ब्रह्मा से प्रार्थना कीजिए, नारायण से प्रार्थना कीजिए कि पहले जहर उतारो नाथ और हाथ कृपा का रख देना। मैं अज्ञानी कलयुग का मानव, मुझ में अमृत भर देना। अरे 10 इंद्रियों को भोगों का रोज ही दूध पिलाता हूं, ऐसा फंसा हुआ हूं जग में, निकल नहीं मैं पाता हूं। काल नेमि चारों ही तरफ देखो, मेरे आगे पीछे घूम रहे, और मेरी आंखें बंद हो गई और भोग ही मुझको ढूंढ रहे। कैसे मिले भगवान मुझे यहाँ, रास्ता पता न चलता है। और देखो सूरज उगता है, रोजाना सूरज ढलता है। गुजर गए 100 साल, नहीं ईश्वर नजर न आए। ऐसा नशा काम क्रोध का मुझ पर चढ़ा और जीवन सब मर जाए। अब तो मैं शमशान में चला गया, वहां भी मेरी शान कायम नहीं हुई, क्योंकि मुझे सत्य नजर ही नहीं आया। तो नाग पंचमी हमारे शरीर और इस पंच तत्व में 10 इंद्रियों के नागों के साथ जो जहर फैलता है, काम क्रोध मद लोभ का, उसे संसार का कोई चिकित्सक, कोई गुरु, कोई भगवान उतार नहीं सकता, राजा भी नहीं उतार सकता। इसे उतारने के लिए आपको स्वकृपा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैं शपथ लेता हूं कि आज से ही कुकर्म सभी और उनका त्याग मैं करता हूं, और नाग पंचमी में सारे भोगों के जहर हटाकर आत्मा में हरि नाम का अमृत भरता हूं। सत्य सत्य कर दो शंकर और कृपा करो भोलेनाथ, और काम क्रोध मद लोभ के अब मैं नहीं रहूंगा साथ। मैं तो भोलेनाथ
के संग, और गुणगान उन्हीं का गाऊंगा, और मेरी आत्मा को अमर करूं, और तीनों जगत गुरु से मिल जाऊंगा। ऐसी सुमति देव भोले भंडारी, सब पाप हटाने अब आओ, मेरे पाप हटाने अब आओ, और काम क्रोध मद लोभ का चढ़ गया है जहर, और इसको आप ही पी जाओ, क्योंकि विषपान करते हो आप, और नाग पंचमी आई है, भोले की कृपा भारत पे हुई, और देखो विष बेल हटाई है। 1.25 अरब भारतवासियों के और विष बोले ही हटाए, और हट जाएंगे जब विष तो अवतार प्रकट हो ही जाए। तो जब तक ये विष रहेगा सारा संसार दुखी रहेगा, रोगी रहेगा, और जब ये विष हट जाएंगे तो मानवता का कल्याण होगा, मानवता का प्रकाश होगा, दानवता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दानवता शुक्राचार्य भोग की तरफ मनुष्य को ले जाते हैं, और मनुष्य भोगों में फंस जाता है, राजताज में फंस जाता है, सुरा सुंदरी में फंस जाता है, और ये नाग उसको डसने लग जाते हैं, और फिर वो वहां से निकल नहीं पाता। और ईश्वर शक्तियां और देवगुरु बृहस्पति और नारायण भगवान उन सारे जहरों से, उन सारे सांपों से भारत को मुक्त करके और भारत के अंदर राम राज्य का प्रकाश करते हैं। तो नाग पंचमी एक वर्ष में 2 बार सावन के महीने में इसलिए आती है कि यहां अमृत की बरसात हो, और जो जहर भारत में फैले हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड के, राजनीति के, उन सारे जहरों को अमृत बना करके भारत की प्रजा का कल्याण करना ही ईश्वर और भगवान शंकर का धर्म है, नारायण का धर्म है। इसलिए भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए नाग पंचमी महापर्व ब्रह्म शक्ति से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से और धर्म से भरपूर है, विचित्र योगों में है, और भारत का कल्याण करने के लिए एक विशेष प्रकाश और अमृत सारे भारत में टपकाया जा रहा है, ताकि कुमति का नाश हो और सुमति का प्रागट्य हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजम सदा शिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी, उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि, रुद्रा रुद्राभिषेकम, परिभूषणम भववासोसम, शोक निवारणम, दुःख रोगनाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्ये, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य परदाता, पूर्व शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम, श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातनो सर्व महात्यम, भौमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य, शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम, समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम, परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम, निर्लेप जगतमणि पीतांबरो, शिव शंकर त्रिलोचनम, चतुर्मुखार विंदम गोविंदम, सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम, हर हर महादेव पशुपति, नीलकंठाय नमः, जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु, आदि सनातन गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। नाग पंचमी रुद्राभिषेक पूरा हुआ अनुष्ठान, सारे विश्व भारत के हट गए और हुआ भारत कल्याण। नारायण कनक भवन में प्रकट हो गए ताय, क्षीर सागर के अमृत बनकर चार चतर भुजवाए, उन पर दूध चढ़ाइए करो पंचामृत स्नान, और हरि का कर लेना नाग पंचमी ध्यान, त्वम शरणम ब्रजेश से और कर लो उन्हें प्रसन्न,
अन्न धन्य की कमी नहीं हो और भारत जगत गुरु धन्य, पूरे त्रिलोक का जगत गुरु, विश्व का जगत गुरु भारत बन जाएगा। क्योंकि भगवान विश्व को ही तो हटाते हैं, इन नागों से, इन राक्षसवादी प्रवृत्तियों से, भ्रष्टाचार से, तानाशाही से, आतंकवाद से भारत को सफाई करने के लिए नाग पंचमी को नारायण पधारते हैं। इसे नारायण अपना काम कर गए और दानवता की जलकुंभी को भारत से हटा करके, भारत में भक्तों का कल्याण करके, उनके सारे विष हटा करके भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके ब्रह्म तेज प्रगटा दिया। नाग पंचमी आए, ऐसी शक्ति भारत मिली और भक्तों को मिल जाए। बोलो महापर्व नाग पंचमी महापर्व की जय। कैलाशपति भोले भंडारी भगवान की जय। शिव शक्ति मैया की जय। महालक्ष्मी नारायण शांताकारम चार चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की जय जयकार है।